हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमने इस चैनल में हम इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10th की मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, यानी कि हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर्स जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का सेकेंड चैप्टर, जो कि है पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो उससे भी पहले दो टर्म है जो हमें जानना जरूरी है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल्स जैसे कि एग्जांपल एक्स वाई जेड। ठीक है, वेरिएबल्स कैसे होते हैं जिसको हम एक्स वाई और जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स ऐसे नंबर होते हैं या ऐसी क्वांटिटी होती है जो चेंज हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे हमने किसी को एक्स मान लिया, ठीक है, एक वेरिएबल है जिसका हमने एक्स मान लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, अगले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ अलग आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू जो है चेंज करते रहती है। तो इसलिए इनको क्या क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स। और कांस्टेंट क्या होते हैं? एक फिक्स्ड नंबर, जैसे कि 5 -3 8 0। ओके, तो ये क्या है? हमारे फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है। ठीक है, इनकी वैल्यू हर जगह सेम रहेगी। 5 अगर यहाँ 5 है तो कहीं और भी 5 ही होगा। ठीक है, तो यानी कि इसलिए इनको क्या क्या कहा जाता है? कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है कहीं भी। ठीक है, तो ये दो टर्म याद रखिए, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं क्या? पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ठीक है, किसी भी वेरिएबल का एक्सप्रेशन, ठीक है, वेरिएबल की पावर्स का एक्सप्रेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल्स की बहुत सारी पावर्स हैं। ठीक है, वेरिएबल्स की क्या है? बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, 2x स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया तो इसको खाली 2x कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एक्स की पावर्स है हमारे पास। ठीक है, या किसी भी वेरिएबल की पावर है, सिर्फ एक्स जरूरी नहीं है। और इनको हमने क्या कर दिया? एक्सप्रेशन बना दिया इनका, यानी प्लस माइनस प्लस। ठीक है, कुछ हमने क्या कर दिया? इनका एक्सप्रेशन बना दिया, यानी कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट हमने कर लिया। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन बना, ठीक है, वेरिएबल की पावर्स का, ठीक है, तो इसको क्या क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसको डिनोट कर सकते हैं हम किससे? पी एक्स। ठीक है, पी एक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल का हमने एक नाम दे दिया, क्या? पी एक्स। और ब्रैकेट में जो जो भी टर्म आएगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ इस पॉलिनोमियल वेरिएबल को ने एक्स है तो ब्रैकेट में क्या आया? एक्स आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं किसी और वेरिएबल में, जैसे टी में कोई पॉलिनोमियल बनाओ, जैसे टी क्यूब बना दिया माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी की पावर 4। ओके, तो ये क्या बना दिया? एक पॉलिनोमियल बना दिया मैंने, लेकिन वेरिएबल कौन है इसमें? टी है। तो इसका हम नाम लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं एफ टी। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या लिख लिया मैंने? एफ लिख लिया और ब्रैकेट में लिख लिया टी। इसका मतलब इसमें वेरिएबल कौन है? टी है। ओके, तो ये होता है हमारी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और पॉलिनोमियल से एक खास बात क्या है कि वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी। एक क्या होगी? होल नंबर। होल नंबर मैंने बताया था क्या होते हैं? होल नंबर ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो। ठीक है, तो वो जो इसमें वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी? एक होल नंबर होगी। तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 और 4 5 6 7 ये चलती रहेगी, सिर्फ ऐसी हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ठीक है, जो वेरिएबल है उसकी बात क्या होनी? फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, और वेरिएबल जो है रूट में नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक √t+2। ठीक है, √t+2, तो ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, या फिर 1/t²+5 वेरिएबल कहाँ गया? अपॉन में आ गया, तो ये भी क्या हमारे पास? पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, पॉलिनोमियल क्या होनी चाहिए? जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए और एक एक्सप्रेशन बना रहा हो। ठीक है, एक क्या हो? सिंपल सा एक्सप्रेशन बना रहा हो, तब उस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? एक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, एक क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, अब बात करते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में है,
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल का क्या जीरो क्या होता है, ठीक है, इसको पहले ऐसे समझ लें, ठीक है, फिर एक्सरसाइज में या फिर इसके आगे चल के इसको और डिटेल में हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। यहाँ से भी इतना समझना कि जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी और एक्स, एक पॉलिनोमियल लिखना मैंने क्या, पी एक्स, ठीक है, पी पॉलिनोमियल का नाम हो गया, एक्स का मतलब है इसमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन होगा, एक्स होगा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का नाम मैंने लिख दिया क्या, 5x + 3। इस पॉलिनोमियल का मैंने नाम क्या लिख लिया, 5x + 3, ओके, 5x + 3, ये हो गया पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल के मुझे जीरोस फाइंड करने, इस पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करने, जीरोस फाइंड करने। तो बहुत ही आसान सा तरीका है एक, ठीक है। सबसे आसान सा तरीका क्या है, हम मान लेंगे लेट px = 0, लेट px = 0। अच्छा, पहले इसको जानो कि जीरोस आखिर होते क्या, जीरोस आखिर होते क्या, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, वेरिएबल है, एक्स क्या है, इसमें वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंज होते रहती है, चेंज क्या होती है, होते रहती है। एक्स की वैल्यू हम 1 भी रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 2 रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -2 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ओके। तो एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, एक्स की एक ऐसी वैल्यू चाहिए ताकि एक्स की वैल्यू हम इसमें यहाँ पर रखें और ये पूरा एक्सप्रेशन कितना हो जाए, 0 बन जाए, ठीक है। एक्स की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको इसमें रखें तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाए, 0 बन जाए। उस एक्स की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू, जैसे एक्स = मैंने सपोज क्या लिखी है, के लिख लिया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, के आ गई, के रख ली मैंने, और के को मैंने अगर यहाँ रखा और फिर सॉल्व किया इसको, के को मैंने एक्स की जगह पे रखा और उसको सॉल्व किया और मेरे पास आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब हम कहेंगे एक्स = के क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है, ठीक है। और इस 0 को हम निकालते कैसे, ठीक, एक्स की वैल्यू आखिर निकलेगी कैसे, तो वो निकालने के लिए एक आसान सा तरीका है कि हम मान लेते हैं लेट px = 0। ये जो पॉलिनोमियल दिया है मैं, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, = 0 मान लेता हूँ, ठीक है। इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, 0 मान लिया। अब px = 0 हो गया तो यानी कि 5x + 3, px जो है 5x + 3 के बराबर है, तो 5x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 5x + 3 = 0। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो 5x + 3 = 0 यानी 5x = -3 और x हो जाएगा -3/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/5, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं -3/5 यहाँ रखूँगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि x = -3/5, तो यहाँ पर लिखेंगे x = -3/5 इज द जीरो ऑफ px। यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था हमें px का, ये x = -3/5 क्या है, इस px का एक 0 है, यानी कि x की अगर ये वैल्यू रखें तो इस ये px कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ओके। तो ये कहलाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। इसमें और डिस्कस करेंगे, इसके आगे बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की, ओके। तो अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मैंने पॉलिनोमियल बताया कि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी भी हो सकती है, होल नंबर में कितनी भी उसकी क्या हो सकती है, पावर हो सकती है वेरिएबल की, ठीक है। सपोज px, कुछ मेरे पास पॉलिनोमियल रखे, ओ पॉलिनोमियल है, px = x⁵ -x² + x -3, ठीक है, या -2, ओके। और एक दूसरा पॉलिनोमियल है fx t⁻10 माइनस, इसको ft कर लेते हैं, ठीक, ft t⁻10 t⁻9 -t⁻5 + 7t, ओके। ये मेरे पास सेकंड पॉलिनोमियल है। तीसरा पॉलिनोमियल लिखते हैं fs s⁻100 -s⁻20 + 5s⁻60 -s⁻128, ओके। तो इतने से ये 3 मैंने क्या लिखे, पॉलिनोमियल लिख लिए। अब पहले वाले पॉलिनोमियल में देखना वेरिएबल की पावर्स क्या है, 5 है, 2 है और 1 है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट में वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 0 होगी। कांस्टेंट का मतलब है इसमें वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 0 होगी, ओके।
तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी? तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब होता है उस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो पहले वाले पॉलिनॉमियल में डिग्री कितनी है हमारे पास? 5 है। डिग्री कितनी है? 5 है, क्योंकि वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसमें 5 है। ओके, सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें वेरिएबल कौन है? टी है। इसमें वेरिएबल कौन है? टी है। और टी की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी दिख रही है हमें? 10 दिख रही है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? तो डिग्री हो जाएगी हमारे पास इसमें कितनी? 10। डिग्री हो जाएगी कितनी? 10। ओके, ऐसे ही जो अगला हमारा पॉलिनॉमियल है उसमें वेरिएबल कौन है? एस है। वेरिएबल एस है और एस की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी दिख रही है? यहाँ 100 है, 20 है, 60 है, 128 है, ठीक है। तो एस की जो हाईएस्ट पावर दिख रही है वो है 128, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास कितनी? 128। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होगी? 128, ठीक है। तो ये होती है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनॉमियल में वो क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के, ठीक है, अकॉर्डिंग, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के अकॉर्डिंग पॉलिनॉमियल को 3 उसमें डिवाइड कर रखा है, 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। 10th में हमें सिर्फ 3 टाइप्स ही पढ़ने, बाकी ज़्यादा से हमें कोई मतलब नहीं है अभी 10th की क्लास में, ठीक है। 10th क्लास में सिर्फ 3 ही पढ़ने, इन तीनों को हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। पहला टाइप होता है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ओके, लीनियर पॉलिनॉमियल वो सारे पॉलिनॉमियल होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। डिग्री कितनी होती है? 1। ऐसे सारे पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री कितनी होती है? 1, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी होती है? सिर्फ 1 होती है। वो सारे पॉलिनॉमियल क्या कहलाएंगे? लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री कितनी होती है? हाईएस्ट डिग्री 2, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2, यानी कि पॉलिनॉमियल, ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है। ओके, उसी प्रकार, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री कितनी हो जाती है? 3। डिग्री कितनी होती है? 3, यानी कि ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 3, ठीक है। तो इनके एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल हो जाएगा 3x + 2, ठीक है। इसमें वेरिएबल कौन है? x है, ठीक है, वेरिएबल कौन है? x है, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, ठीक है, और इससे ज़्यादा कोई पावर है नहीं, तो 1 ही जो है हाईएस्ट पावर है, तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, ऐसे कि दूसरा पॉलिनॉमियल लिखते हैं, ठीक है, 2x - 3, ये भी लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर खाली मैं 5x लिख लूँ तो ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनॉमियल है, ठीक है, एटसेट्रा, एंड ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक की जो एग्जांपल होगी जैसे x² + 2x - 2। ओके, वेरिएबल कौन है? x है, और x की जो हाईएस्ट पावर वो कितनी है? 2 है, ठीक है, यानी कि डिग्री कितनी है इसकी? 2 है, यानी कि एक ऐसा पॉलिनॉमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक। वैसे ही अगर क्यूबिक का एग्जांपल लिखें तो ये हो जाएगा 5x³ - 3x² + 2x - 1। ओके, x कौन है? इसमें वेरिएबल है, ठीक है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब कैसा पॉलिनॉमियल है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनॉमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, इसको हम जनरल तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे ax + b, ठीक है, ax + b, यानी कि कहीं पर भी हमें लीनियर पॉलिनॉमियल दिखे तो उसको हम ax + b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ax + b, ठीक है। लीनियर पॉलिनॉमियल हमेशा ऐसा दिखेगा, ठीक है, ax + b टाइप का। और वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, वो होती है ax² + bx + c, ठीक है, ax² + bx + c, ठीक है। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो होगा वो किस तरीके का दिखेगा? कुछ इस तरीके का दिखेगा, ax² + bx + c। एक x² होगा, एक x होगा और एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म कैसा होगा? ये हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, ax³ + bx² + cx + d, ये हो गया इसका जनरल फॉर्म, ठीक है। अब इसमें खास बात नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस
लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, एक ही आएगा, ठीक है, कितने आएंगे, एक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतनी जीरोज होते हैं, जितनी डिग्री उतनी जीरोज। इसमें 1 डिग्री है तो एक ही जीरो आएगा, 2 डिग्री है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 2 आएंगे, और इसमें 3 डिग्री है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। 2 जीरोज आने का मतलब ये है कि एक्स की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी, एक्स की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जिनको इस यहाँ पर रखने पर ये पूरा एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। एक्स की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जिनको यहाँ पर रखने पर ये पूरा एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। ओके, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब तीन तरीके के हमने क्या पढ़े, पॉलिनोमियल पढ़े। एक तो है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा पढ़ा हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब तीनों के आप ग्राफ पढ़ते हैं कि ग्राफ कैसे दिखते हैं तीनों के, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो हमेशा ग्राफ बनेगा, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो हमेशा ग्राफ बनेगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ग्राफ सबको पता ही होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ओके। एक एक्स एक्सिस है, एक क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। एक क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जैसी जरूरी नहीं है जैसे मैंने बनाई है ऐसी हो, ठीक है। इधर को हो सकती है, 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 कैसी भी हो सकती है, लेकिन क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। एक क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर देखें, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये ओरिजिन होता है, ठीक है, इसको ओ कहते हैं, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, यू शेप का। कैसा बनेगा, यू शेप का, कुछ ऐसा यू शेप का। कैसे बनेगा, यू शेप का बनेगा। अब ये यू शेप कैसा भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है ऊपर को यहाँ को हो सकता है, यहाँ को हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा हमेशा कैसा बनेगा, एक यू शेप का बनेगा। कैसा बनेगा, यू शेप का बनेगा। लास्ट क्यूबिक, ठीक है, जो उतना ज़रूरी नहीं है फिर भी इसको बता देते हैं। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, एस शेप का बनेगा, एस, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा एस शेप का। अभी ज़रूरी नहीं है एस सिर्फ ऐसा ही बने, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ओके, जो ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है, कैसा भी बन सकता है, लेकिन कैसा शेप बनेगा, एस शेप बनेगा, तो उसको कोई भी पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यू शेप का बनेगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का एस शेप का बनेगा, और उल्टा एस, सीधा एस, तिरछा एस, कैसा भी बन सकता है, ओके। तो ये था हमारा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। 2.1 सिंपल ही है, या उसमें कुछ हमारा है नहीं करने को, तो इसको आज कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 उसका पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, ठीक है। हमें पी एक्स, कोई पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक, उसके हमें ग्राफ बना के दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या बनाए, ग्राफ बना के दिए हैं, बहुत सारे पॉलिनोमियल से, उन पॉलिनोमियल के ग्राफ बना के दिए। तो हमें बताना है ग्राफ को देखकर कि उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, ठीक है। सिर्फ ग्राफ को देखकर बताना है कि उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, ठीक है। जो पहला ए है, यानी कि पहला जो ग्राफ है, ठीक है, क्वेश्चन 1 है, पहला ग्राफ हमें दिया हुआ है कुछ एक्स और वाई। पहला ग्राफ दिया हुआ है हमें स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मैंने बता दी। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है,
लेकिन नंबर ऑफ जीरोज, ग्राफ को देखिए, जो नंबर ऑफ जीरोज हम निकालेंगे इसका कैसे निकालेंगे, ग्राफ जो भी ग्राफ बनेगा, ठीक है, जो भी ग्राफ बन रहा होगा वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। एक्स एक्सिस क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। जो मैं ये एक्स लिख रहा हूँ इस वाली लाइन को क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस कहेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस को ये ग्राफ या कोई भी ग्राफ, जो भी हम ग्राफ बना रहे हैं, जो भी पॉलिनॉमियल का ग्राफ बना रहे हैं, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके क्या बनेंगे, जीरोज बनेंगे, उसने क्या बनेंगे, उसके जीरोज बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, उसमें ग्राफ क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बन गई है और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज, इस पॉलिनॉमियल के नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, जीरो ही होंगे, क्योंकि एक भी इसमें जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस को एक बार भी क्या नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके जीरोज कितने होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। ऐसे ही इसका सेकेंड है, एक सेकेंड ग्राफ जो दिया है हमें, ठीक है, सेकेंड ग्राफ दिया है, एक्स ये है, वाई एक्सिस ये है, ठीक है, और सेकेंड ग्राफ हमें दिया हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है, सेकेंड ग्राफ दिया है कुछ ऐसा, ठीक है, एस शेप का है, कैसा शेप का है, एस शेप का है, यानी कि कौन सा पॉलिनॉमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। कैसा पॉलिनॉमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक होगा, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन मैंने अभी बताया था कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ जीरोस हम यहाँ देख रहे हैं ये कैसे नंबर है, रियल नंबर है, रियल जीरोस है, ठीक है, रियल जीरोस है। बाकी दो जीरोस जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है, उसको अभी समझने की जरूरत नहीं है, बाकी उसको हम आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ जो रियल जीरो, यहाँ बात जो हो रही है रियल जीरोस की हो रही है, ठीक है। तो रियल जीरोस वो होते हैं जो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेंगे वो कहलाते हैं रियल जीरोस, ठीक है। यानी कि एक बार कट कर रहा है तो इसका मतलब इसमें जीरोस कितने होंगे, एक ही होगा, कितने होंगे, एक ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे दो थे, और इसके आगे जो थर्ड ग्राफ हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसके आगे थर्ड ग्राफ जो हमें दिया हुआ है वो कैसा दिया है, थर्ड, ये हो गई एक्स और वाई, ठीक है। थर्ड ग्राफ जो दिया हुआ है हमें वो दिया है कुछ ऐसा, थर्ड ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि एस शेप का है, फिर से, ठीक है, एस शेप का है, यानी कि कैसा बनेगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। कैसा पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। और कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3, ठीक है, कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3, 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसमें, 3 हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें, 3 होंगे, 3 से ज़्यादा ना हो भी नहीं सकते, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ओके। तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ ग्राफ हमें दिया हुआ है, ये हो गई हमारी एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो फोर्थ जो हमें प्लेन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कुछ ऐसा, ओके। यानी फोर्थ जो ग्राफ है वो दिया यू शेप का, क्या शेप का, यू शेप का, यू शेप का ग्राफ, यानी कि कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस ये होंगे हमारे पास, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2, एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, ओके। अब आखिरी जो 2 ग्राफ बचे हुए हैं, ठीक है, आखिरी 2 इसमें ग्राफ दिए हुए हैं, उनको भी फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ ग्राफ जो दिया हुआ है ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो फिफ्थ ग्राफ हमें दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा, फिफ्थ ग्राफ हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि एस शेप का नहीं है, और ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, कितने बार कट कर रहा है, 4 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4, यानी कि 4,
ओके, अब लास्ट जो ग्राफ हमें दिया हुआ है, सिक्स्थ ग्राफ, ये हो गई हमारी एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई प्लेन हो गया। और लास्ट जो ग्राफ हमें दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है लास्ट ग्राफ। और इसमें नंबर ऑफ जीरोज हमें लिखने, तो नंबर ऑफ जीरोज अगर इसमें देखें, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, एक तो यहाँ पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर खाली एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, क्या कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, तो टच को भी हम गिनेंगे, ठीक है, टच को भी हम गिनेंगे। और यहाँ पर भी एक टच कर रहा है, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3, 3 जीरोज हो गए, ठीक है। एक्स एक्सिस को या तो कट करना चाहिए या तो टच करके जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और यहाँ पर भी टच कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को पूरा कट करके जा रहा है। तो इसका अंदर इसके जीरोज कितने हो गए, 1 2 3। तो इस जो ये जो पॉलिनोमियल है जिसका ये ग्राफ बना हुआ है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, 3 जीरोज होंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहले एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। पहली एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, बस सिंपल से क्वेश्चन थे, बस इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। आखिर जीरोज़ क्या होते हैं, बस ये समझाने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज बनाई गई है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसकी, ठीक है। तो आपको तो अगली एक्सरसाइज में हम क्या करने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका जीरोज़ निकालने की बात करेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।